आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लेडीज मोजा बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 10 नंबर की सिलाई और ऊन ले ली है। ऊन आप किसी भी कलर की ले सकते हैं। अब हम एक सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह से हम उल्टा बुनते बुनते सिलाई को पूरा करेंगे और आखिरी फंदे को हम ऊन पीछे करके सीधा बुन लेंगे। हमने पूरी सिलाई कर ली है। अब हम ऊन को पीछे करेंगे और आखिरी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हम उल्टी सिलाई को भी उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई में हम एक फंदा बिना बुना उतारेंगे, बाकी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। शुरू करने में हम एक फंदे को बिना बुना उतारेंगे और आखिरी के फंदे को हर बार हम ऊन पीछे करके सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम सभी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने 8 धारी बनाकर तैयार कर ली है, यानी कि 16 सिलाई बना ली है। 16 सिलाई बनने के बाद 8 धारियाँ बनकर तैयार होती हैं। इसके बाद हम दूसरे कलर की ऊन से इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। अब हम इसमें पीले कलर की ऊन को जोड़ लेंगे। हम उल्टी तरफ से ही ऊन को जोड़ेंगे, क्योंकि उल्टी तरफ से ऊन जोड़ने पर सीधी तरफ डिजाइन अच्छा आता है। हम पीले कलर की ऊन से 2 सिलाई करेंगे। दोनों तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। 2 सिलाई पूरा होने के बाद फिर हम हरे कलर की ऊन से बुनेंगे। 2 सिलाई हरे ऊन की बुनने के बाद हम 2 सिलाई लाल कलर की ऊन से बुनेंगे और 4 सिलाई हम सफ़ेद कलर की ऊन से बुनेंगे। फिर 2 सिलाई हम लाल कलर की ऊन से, 2 हरे की और 2 पीले की। इस तरह से बुनकर हम डिजाइन को पूरा करेंगे। डिजाइन को इस तरह से बनाएं, या अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन आप इसमें बना सकते हैं और किसी भी कलर की ऊन आप इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से हम धारियाँ डालेंगे। ये टोटल 8 धारी बनकर तैयार होंगी। सभी कलर की ऊन से 8 धारियाँ बनेंगी। 8 धारी बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। 8 धारी बनकर तैयार हो गई है और ऊपर हमने 6 धारी हरे कलर की ऊन से बनाई है, यानी कि 6 और 6 12 सिलाई हमने हरे कलर की ऊन से बनाई थी। नीचे 16, फिर 16, फिर 12। इस तरह से हमने बनाकर इसको पूरा कर लिया है। अब हम 27 फंदे उल्टी तरफ से घटाएंगे। 2 का 1 करते हुए हम फंदे को घटाएंगे और फिर इस बचे हुए फंदे को उसी सिलाई पर डालकर फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से फंदे घटाते जाएंगे, 2 का 1 करते जाएंगे और बचे हुए फंदे को उसी सिलाई पर डालते हुए बुनते जाएंगे। अब हम घटाने के बाद आपको दिखाते हैं। हमने 27 फंदे घटा लिए हैं। अब 27 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे, उल्टा सीधा बुनते हुए तैयार करेंगे। एक फंदा और घटेगा, फिर ये 27 फंदे रह जाएंगे। इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और इनको बुनकर हम आपको बताते हैं। उल्टी तरफ से हमने 27 फंदे घटाए थे। दूसरे मोजे में हम सीधी तरफ से 27 फंदे घटाएंगे, क्योंकि दोनों में विपरीत दिशा से ही फंदा घटाया जाएगा। अब हम इन 27 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे।
24 धारी बुनने के बाद हम फंदों को बंद करेंगे। 24 यानी कि 48 धारियाँ 48 सिलाई बनेगी। 48 सिलाई में 24 धारी बनकर तैयार हो जाएंगी। अब हम आगे आपको दिखाते हैं। हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे कोने से मोड़कर इसके बराबर बुनेंगे। अब हम इसको नाप कर देखेंगे। यहाँ से हम इसको मोड़ेंगे इस तरह से। अब ये पूरा बनकर तैयार हो गया है। ये 24 धारी में ही बनकर पूरा हो गया है। साइड से सिलाई होगी और नीचे से सिलाई होगी। इस तरह से हम मोजे को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसको घटा देते हैं। घटाने का तरीका वही है, 2 का 1, फिर बचे फंदे को सिलाई पर चढ़ाकर फिर 2 का 1। इस तरह से हम पूरे फंदे को घटा लेंगे। अगर आपको मेरे ये मोजे पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस तरह से घटाते हुए हम पूरे फंदों को घटा लेंगे। पूरे फंदे घट जाने पर हम दूसरे मोजे को दूसरी तरफ से बुनकर तैयार करेंगे। ये सीधी तरफ से इस तरह बुना गया है और वो दूसरी साइड में बुना जाएगा। अब हम उसे सीधी तरफ से घटाएंगे। 6 सिलाई करने के बाद फिर हम उसको घटा देंगे। अब हमारे कलर की 6 सिलाई इस मोजे दूसरे मोजे में तैयार करेंगे और 6 सिलाई 6 धारी 6 धारी हो जाने पर यानी कि 12 सिलाई बुनने पर हम इसको दूसरी तरफ से घटाएंगे। इस तरह से हमने इसको सीधी तरफ से 27 फंदे घटा दिए हैं और दूसरी साइड के हम 27 फंदे बुनेंगे। इस तरह से 24 धारी करने के बाद हम इसको भी घटा देंगे और ये दोनों साइड से अलग अलग घटाया जाएगा। एक मोजा दूसरी साइड से और दूसरा दूसरी साइड से। इस तरह से ये डिजाइन साइड में आएगा। अब हम इस पर 24 धारी बनाकर तैयार करते हैं। 24 धारी बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। अब ये दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने ऊन में सुई डाल ली है। अब हम इसको सील कर दिखाएंगे। इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे कॉर्नर से। इस तरह से बीच से इसको मोड़कर इधर ले आएंगे और साइड से हम इसकी सिलाई करेंगे। अच्छी तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। धारी से धारी मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने ऐसे इसको सीलना है और नीचे से सीलना है। अब यहाँ से पकड़कर हम सुई की हेल्प से इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई को हमें अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। धारी से धारी मिलाते हुए सफाई से हम सिलाई करें। अब हम इसको यहाँ से पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद हम आगे से सिलाई करेंगे। आप ये मोजे बना कर देखें और सर्दी में ये आपके बहुत काम आएंगे। आपको ये कैसे लगे कमेंट करके बताएं। हमने इतना सिलाई कर कर तैयार कर लिया है। अब हम आगे सिलाई करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से सीलते हुए हम इसे पूरा करेंगे। पूरा करके हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से हम कॉर्नर को अच्छे से सीलते हुए इसको पक्का करेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। इसके जो कॉर्नर हैं उनको हम अच्छे से निकालेंगे। निकाल कर हम आपको दिखाते हैं। ये मोजा बनकर तैयार हो गया है और कुछ ये देखने में इस तरह से लगेगा। इस तरह से
बहुत ही सुंदर लगेगा। और दूसरे मोजे में धारी दूसरी तरफ आएंगी। इस तरह से दोनों मोजे हमने सील लिए हैं। ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गए और देखने में भी सुंदर लगते हैं। सर्दियों में हमारे पैरों का बचाव करेंगे। ऊनी मोजे बनकर तैयार।